मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। क्या नाम है सर, कहाँ से हैं? मेरा नाम सर कैलाश चंद्र शर्मा है, उत्तर प्रदेश से हूँ। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको कि जो देश की राजनीति इस वक्त चल रही है, विपक्ष मजबूत लग रहा है आपको? देखिए सर, विपक्ष विपक्ष होता है। विपक्ष हमेशा बुराई ही करेगा, भलाई कभी नहीं करेगा। विपक्ष का मतलब क्या है? नाम ही विपक्ष है उसका। ठीक है, जो आज तक काम मोदी जी ने देश हित में किया है, जिस दिन से हमारा देश आज़ाद हुआ है उस दिन से आज तक किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने आज तक देश के लिए इतना कुछ नहीं किया जो मोदी जी ने देश के लिए किया है। ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो कार्य मोदी जी ने देश के लिए किए हैं। और हमारा देश आज की डेट में हर तरह से मजबूत है। हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए विपक्षों को भी और विदेशों को भी, जो हमारे देश की तरफ, हमारी सरकार की तरफ टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी बात करेगा, उसको मुंह तोड़ देने का जवाब 24 घंटा साहस रखती है बीजेपी सरकार। और अच्छा नहीं लगता कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करे कुछ फायदा राहुल होगा? गांधी कहीं कुछ नहीं है। राहुल गांधी पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, फिर भी मैं वादा कर रहा हूँ 24 में भी बीजेपी ही सरकार मोदी जी की ही बनेगी। विपक्ष जो मर्जी कहे, विपक्ष पहले भी बुराई कर रहा था, आगे भी बुराई करेगा, आगे आने समय में भी बुराई करेगा। विपक्ष तो विपक्ष है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही रहेगी। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। विपक्ष कोई नहीं है, विपक्ष इस टाइम कोई नहीं है, केवल मोदी है नंबर 1। हिंदुस्तान में नंबर 1 केवल मोदी जी हैं। अभी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम लीडर्स जो हैं खाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं। तो ना बनाएंगे तो कुछ तो कर रहे हैं, उनसे तो अच्छा है जो कुछ करते ही नहीं थे। उन्होंने अपना घर ही घर बनाया है, उनसे तो बढ़िया है ये मोदी जी। अच्छा, ये अभी आप सारे वर्ल्ड में नंबर 1, सारे वर्ल्ड में नंबर 1 मोदी जी। मोदी जी कहाँ से बने? आरएसएस से। आरएसएस ने उन्हें बनाया, नंबर 1 आरएसएस ने बनाया। आप आरएसएस में ज्वाइन करो, आरएसएस को नंबर 1 बनाओ, जो आप भी नंबर 1 हो जाओगे। सर कर्तव्य पथ घूमने आए हैं, आप क्या कहेंगे? कर्तव्य पथ एकदम बढ़िया बना दिया इन्होंने, एकदम अच्छा बना दिया। अच्छा, इसके नाम को भी लेकर के नेता जो है राजनीति कर रहे थे। काम ही केवल बदनाम करना है मोदी जी को, मोदी जी को बदनाम करना है और कुछ नहीं है। अच्छा, काम केजरी कुछ नहीं है, काम कुछ करते नहीं है, बदनाम करते हैं। उनका पास प्रोपगंडा एक ही है, मोदी जी को हटाओ, बस मोदी जी हटाओ। अच्छा लगता है कि 2024 में भी 2019 की तरह महागठबंधन होगा? नंबर 1 महागठबंधन होगा 2024 में? नहीं होगा, सब बिखर जाएंगे ये, ना ये दूसरे की सुनेंगे, सब ये दूसरे की टांग खींचेंगे। इनका काम है केवल टांग खींचना, केवल दिखाने को तो है ये सब। नीतीश कुमार देखो, पलटू राम हो गए नीतीश कुमार, पहले बीजेपी में थे, फिर उसमें हो गए, फिर उसमें हो गए। तो केवल जो है ये जो ममता बनर्जी के वहाँ देख लो कलकत्ता में क्या हो रहा है, मारधाड़ हो रही है, रोज बम फूट रहे हैं। आप कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ। मैं यूपी से हूँ, गाजियाबाद से ही हूँ, गाजियाबाद से आपके पड़ोस से ही। सबसे ज़्यादा सुरक्षा है, रात को हम सारी रात घूमे, हम कोई कहने वाला नहीं सुनने वाला। मतलब योगी राज का जो प्रभाव है, जो वो कहते हैं कि हमने सुरक्षा प्रदान की है, चाहे महिलाओं की बात करें या आम नागरिकों की बात करें, तो सुरक्षा मिल रही है वहाँ पे। बिल्कुल नंबर 1 है इस टाइम यूपी, और आने वाले टाइम में यूपी नंबर 1 बनेगा। उत्तम प्रदेश केवल यूपी ही बनेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा अंशुल शर्मा, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको ये कर्तव्य पथ जो री इन्वेंट किया गया है, नया तरीके से बनाया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे आप? मोदी जी को। क्या लगता है आपको कि 2024 में इलेक्शन होता है तो कौन दूसरा पीएम बनेगा? मोदी जी बनी है। आपको राहुल गांधी, ममता बनर्जी या नीतीश कुमार से कोई उम्मीद? नहीं, कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हमेशा कह रही है कि देश बदलाव चाहता है, बदलाव चाहता है। मोदी जी है बस, खाली अपने मोदी जी ओके। सर क्या लगता है आपको, क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा, कहाँ से आए हैं आप? आजादपुर मंडी से। कैसा लग रहा है ये डेवलपमेंट? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि जो राहुल गांधी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, भारत जोड़ा जा रहा है, यात्रा निकाली है, कोई फायदा होने वाला है 2024 में? किसी काम का नहीं है, वो तो बेकार है सब कुछ। केजरीवाल भी बेकार है, वो भी बेकार है, मोदी जी सबसे बढ़िया। अच्छा, केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं कि हमने दिल्ली को बहुत अच्छा किया है, शिक्षा मॉडल बहुत अच्छी है हमारी। कुछ नहीं, जाके देखो दिल्ली में रोडों पे पानी भरा हुआ है, 4 फुट, आदमी निकल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो खाली एक बहकावा है, खाली बस खाली। क्या लगता है सर आपको, क्या नाम है आपका? सभी को जय हिंद। मैं चिरंजीव वैभव कुमार निमकर अमरावती महाराष्ट्र से आया हूँ।
और इधर आने के बाद जो तन मन धन है सब बैक टू द सोसाइटी, देश के लिए कुछ करना है तो इधर आने के बाद शौर्य, साहस, त्याग, पराक्रम करता हूँ। और मैं सभी भारत देशवासियों को एक आनंद की बात बतलाता हूँ। व्हेन आई वाज द कैडेट ऑफ एनसीटी आई वॉज पार्टिसिपेट इन राष्ट्रपति परेड इन 2016-17, तो यहाँ से हमने परेड की थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। अच्छा, आप बता रहे हैं महाराष्ट्र से आप आए हैं, क्या क्या लगता है कि महाराष्ट्र इस बार क्या चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो? जी नरेंद्र जी मोदी, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन टू मोदी जी, तो मोदी जी का मैंने लॉन्ग फॉर्म बताया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोदी जी, मैन ऑफ द डेवलपिंग इंडिया। तो वो जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, जो ग्रेट रिसर्च सोशल वर्कर थे, उनके लिए काम करने वाला सच्चा देश का नेता है नरेंद्र जी मोदी। अच्छा, राहुल गांधी से कोई उम्मीद? पूरी भारत जोड़ने में लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी भी बड़े एक रिलीवेंट रिकॉर्ड इम्पोर्टर है, भारत देश का बड़ा नेता है, लेकिन नरेंद्र जी मोदी जी को आप जब देखा जाते हैं तो ही हैज़ अ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ही द वर्ल्ड का नेता माना जाता है। राहुल जी गांधी ठीक है कि एज से छोटे हैं, लेकिन ही वॉज द वेरी एजुकेटेड पर्सन, ही हैज़ अ लॉट्स ऑफ क्वालिटी टू बुल टू द नेशन एंड पेट्रियोटिक नेशनलिज्म। अच्छा, ममता बनर्जी पे कुछ? ममता बनर्जी का कुछ नहीं तो, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि देश की राष्ट्रपति अगर देखी तो द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी लेडीज है। हमारे महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री, गृह मंत्री देखिए वो भी लेडीज है, और इस देश की मुख्यमंत्री ममता जी बनर्जी वो भी लेडीज है। तो एक अच्छा लगता है कि लेडीज देखने के बाद या लेडीज कहने के बाद एक सशक्त और सबलीकरण रहता है। क्या नाम है सर? सज्जित कुमार सर, कहाँ से हैं? झारखंड से। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी कहीं नजर आ रही है। नीतीश कुमार की बात करते हैं, आपके बिहार में नीतीश का राज है, तो क्या लगता है? नहीं नहीं, नीतीश कुमार नहीं आएगी उसमें, पलटू राम है वो। वो तो कहते हैं कि पीएम की रेस में नीतीश कुमार भी आगे चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो गलत बात है ना। मतलब आप बिहार से आके ही नीतीश कुमार का समर्थन नहीं कर रहे हैं? वो गलत बात है। ठगबंधन का मैंने करता है पलटू राम है, पलटू चाचा, उसका नाम है पलटू चाचा। अच्छा, लालू यादव और नीतीश कुमार आए हैं सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए, विपक्ष को एकजुट करने के लिए। वो गलत है। वो कुछ भी कर ले, कितना भी जोर लगा ले, कुछ नहीं होगा, उसका होने वाला नहीं है। राहुल गांधी? राहुल गांधी भी नहीं आएगी इस बार। मतलब मोदी सरकार 2024 में मोदी ही आएगी। लगता है देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, परेशान है वो? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। रोजगार अब है, अब रोजगार लोग ये घर बैठे तो मिल जाएगा। बहुत सारे रोजगार है, हर एक फील्ड में रोजगार है। आप गांव में चले जाओ, गांव में भी रोजगार है। अब पहले इतना सारा डिजिटल इंडिया आ गया है, बहुत सारे तरीके के लोग गांव में भी काम कर रहे हैं। जहाँ पे इधर अब जरूरी नहीं मेट्रो सिटी में काम करना है, पूरे गांव के लोग मेट्रो सिटी में उठ के आ जाएंगे तो थोड़ी सबको रोजगार मिल जाएंगे। और देखो, जो पहले वाला रोजगार है वो पूरा का पूरा है, उसमें कहीं नहीं कम कर दिया गया है। जहाँ तक होता है गवर्नमेंट का काम है जो रोजगार दो लोगों को, आप अपने तरीके का लोग कहने के लिए कर सकते हैं जो नहीं मुझे, मैं खाली बैठा हूँ, ये हूँ, कहीं पे काम करे, मिल जाएगा रोजगार आराम से। क्या लगता है इस बार चुनाव के क्या परिणाम होंगे 2024 में? 24 में थोड़ा टफ है, लेकिन होगा, बीजेपी आएगी 100%। बीजेपी? राहुल गांधी, ममता बनर्जी? कोई? राहुल गांधी तो शायद नहीं दिख रहा है, पर ममता बनर्जी का थोड़ा बहुत है वहाँ बंगाल में, और तो कहीं है ही नहीं, तो और क्या होगा। राहुल गांधी कैंपेन चला रहे हैं, कुछ असर? थोड़ा बहुत साउथ में दिखेगा, इधर तो नहीं आने वाला है। इधर यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र कहीं नहीं आने वाला है, तो साउथ में चलेगा थोड़ा बहुत। क्या लगता है कुछ असर होने वाला है 2024 में राहुल का? बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इस बार 2024 में, क्योंकि जिस तरीके से युवा परेशान है, तो युवा इस बार अपनी क्षमता दिखा सकते हैं कि मोदी जी हम युवा क्या कर सकते हैं। और मतलब 2024 में राहुल आएंगे? राहुल के चांस 50-50 दोनों लोग के हैं, पर क्या पता लास्ट में कितना गेम हो जाए, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि गेम मतलब? कहीं जहाँ वोटें अच्छी होती हैं वहाँ पे वोट नहीं आते लोगों के, जहाँ पे बीजेपी वोट अच्छा होता है वहाँ पे लोगों के वोट आते हैं। परसिमन इस तरीके से हो जाता है कि एकदम साफ हो जाता है कि बीजेपी का वोट अगर जहाँ पे है वहाँ पे वोट अगर आएंगे, और जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा वहाँ पे वोटिंग काट दी जाती है। क्या कह रहे हैं ये? नहीं, वो मैटर दूसरा हो जाता है। अब थोड़ा बहुत तो अपने यहाँ चलता ही चलता है। कह रहे हैं कि 50-50 का कंपटीशन है राहुल और मोदी पे। ना 50-50 जातिवाद पे थोड़ा बहुत तो हिंदू मुस्लिम लेके एक समुदाय, वो वाली बैनर पे ये बोल रहे हैं। ऐसे में हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं काम कौन किया है। हम लोग इंडिया गेट पर खड़े हैं। आपको लगता है इंडिया गेट पे काम हुआ है? हाँ, इंडिया गेट पे काम हुआ है। हमें हमारे सैनिकों के लिए समर्पित है शहीद स्मारक, और हमारे नेताजी के लिए आज ये मूर्ति लगाई गई है। पर काम हुआ है, पर जिस हिसाब से युवा और देश का जो बेरोजगारी स्तर है, इसको तो देख। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, कोई फायदा हो रहा है युवाओं को? स्टार्टअप इंडिया, जो युवा अगर फौज की तैयारी कर रहा है और किसी की तैयारी कर रहा है, तो स्टार्टअप इंडिया अब उसके लिए तो बेकार है। अब आदमी 4 साल रनिंग करता हुआ कोविड-19 में आप
दिलासा दिया कि 2 साल की छूट मिलेगी और वैकेंसी भी ज़्यादा आएंगी। कोई वैकेंसी नहीं, जो पुराने पेपर थे वो भी रद्द हो गए। और जो तो ये अग्निपथ अग्निवीर योजना जो आई थी उसमें कुछ फायदा? उसमें कोई फ़ायदा नहीं मैम। युवाओं के लिए जो तैयारी कर रहा था वो यही बोलेगा कि कोई स्कीम बहुत बेकार है। एक अग्निवीर योजना ऐसा योजना है ना जो हमारे फ्यूचर के लिए है। हम अगर ऐसे तैयार करते बंदे तैयार कर रहे हैं जो नहीं, हमारे एक टारगेट रहे जो नहीं अच्छे करे, दूसरे देश के लिए अच्छा, दूसरे देश में हमारे पे अटैक ना करे, ना हम कमज़ोर ना रहे किसी से। वो अच्छी से 4 से 5 साल की होती है भाई साहब, वो अलग सोल्जर की होती है, वो निकलेगा तो उसके पास क्या होगा? नहीं, एक युवा की अलग होती है और दूसरा होता है ना 30+ होता है, वो उसका दूसरा होता है। अब वो अलग मैटर करता है हम लोगों के लिए। अब ये नहीं है जो हम एक ही चीज़ पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं हमारे सैनिक में बहाली नहीं है तो अब कोई सब बेरोजगारी बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारा अच्छा, देखने को मिला था जब ये योजना लागू की गई थी, तमाम तरीके से चीज़ें देखने को मिली थी, तमाम राजनीतिक दलों ने भी इसका फ़ायदा उठाया था, युवाओं को बरगलाने की कोशिश क्या की थी उन लोगों ने? अब ये इसमें तो हुआ था, बहुत सारा कुछ हुआ था, लेकिन अब उतना अंदर क्यों जाना है हम लोगों को, क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग तो सैनिक में जाना, जो सैनिक भाई साहब बोल रहे मैं जा रहा हूँ, मैं गया था। अब इनको बोले निकालने के लिए जो अपना सर्टिफिकेट निकालो, कहाँ है आपका जो अब नहीं वो दिखा दो तो हमारा हैदराबाद है, अब खाली बस ये नहीं अब ऐसे नहीं होगा जो है, अब ऐसे नहीं होगा जो नहीं हम ऐसे थे, हम ऐसे हो गए, वो सब कुछ नहीं है। अब थोड़ा बहुत हर एक आदमी कोई खुश नहीं कर सकता है मैम, ये बात पता है सबको। नहीं जानेंगे क्या ये, इनको कुछ पता ही नहीं है सेना के बारे में। सैनिक बैकग्राउंड से आते तो आज ये कहते कि अग्निपथ योजना गलत है। अगर ये रहते सैनिक